हो गया। तो ये एक आलू ऐसी चीज़ है ना जो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर देता है, और उसके बाद आपकी ये तीनों प्रॉब्लम एक ही चीज़ से ना दूर हो जाएंगी। से भी चावल खिले खिले पकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने आपसे एक बात की थी कि मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है, ढक देना, तो वो पानी खुश्क हो जाएगा, और अगर पानी कम हो गया है तो रुमाल को कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से लाइफ गुजार रहे होंगे। तो जी, आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स लेकर आई हूँ, टिप्स लेकर आई हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आप एज अ होम शेफ़, फूड पांडा होम शेफ़ काम करती है ना, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह सवेरे आपने ज़रूर उठना है। आपकी जितने सारे दिन की प्रेपरेशन है ना आपने करनी है, जो भी ऑर्डर्स आने हैं, जो भी खाने बनाने हैं, उनकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ना अदरक लहसुन का पेस्ट अपने पास बना के रखना है। दूसरा ये है कि आपने अपने पास एक टेबल ऐसी रखती है बड़ी सारी, जैसे कि डाइनिंग टेबल होती है उसके साइज़ की, या फिर दरमियाना साइज़ ले लें कोई, उसके ऊपर आपके इन्वेलप्स और पैकेजिंग का सामान और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो सारी उसके ऊपर रखी हुई होनी चाहिए सेपरेटली। और अगर काम ज़्यादा बड़ा है तो चेयर भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खड़े खड़े काम ज़्यादा अच्छे से होता है, बनिस्बत बैठ के इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो वो काम नहीं होता। तो पैकेजिंग का काम है ना, वो खड़े खड़े ज़्यादा अच्छा होता है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे कि अगर आपको कोई डिशेस बनानी आती है, दाल मखनी हो गई, पानी पूरी हो गई, तो लेकिन आपको टेस्ट नहीं आपको बनाना आ रहा है इसका कि मैं किस तरह, तो आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है कुछ। और एक और अहम बात है, आप ना जब भी सामान ख़रीदे ना, अपने करीबी शॉप से नहीं ख़रीदना, आपने होल सेल रेट पे ख़रीदना है, और उसको वहाँ से ख़रीदें जहाँ पे चीज़ें रोज़ आती रहती हैं। रश वाले स्टोर से ख़रीदना है आपने, रश वाली जगह पे जाकर। ऐसी आपने शॉप पे नहीं जाना है जहाँ पे कभी कभार सामान सेल होता है और आप वहाँ से मंगवा लें, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे सामान कम सेल होता है ना, वहाँ पे अक्सर पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं कि जो कि टेस्टलेस हो चुकी होती हैं, या फिर वो एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है। तो आपने वो सामान कभी भी नहीं ख़रीदना। और वेजिटेबल्स जो होती है ना, वो ज़्यादातर कोशिश करें कि वो फ्रेश ही लें। हाफ डन चीज़ें करके ज़रूर रखें, जैसे कि गोश्त हो गया, आप शामी कबाब रख दें बना के, आए ऑर्डर तो आप उसे फ्राई करें और दे दें। लेकिन गोश्त वगैरह है, जैसे कि चिकन जलफ्रेजी का ऑर्डर आ जाता है, उसके लिए आप गोश्त को हल्का फुल्का सामान लगा के उसको मैरिनेट करके, या फिर उसको हाफ डन करके थोड़ा सा कुक करके ना रख सकती हैं, पैकेट बना के जिपलॉक बैग में। सब्जियों को छील के काट के हाफ डन करके रखें। आपने हाफ डन किस तरह करना है सब्जियों को कि उनका कलर ख़राब ना हो। आपने ऑयल लेना है 2 से 3 चम्मच, जैसे कि अरबी है, आलू है, शिमला मिर्च है और प्याज है, और इसके अलावा गोभी है और भिंडी, अब जैसे मौसम आ रहा है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि ना हम हाफ टन करके रख सकते हैं। वो ऑयल लगा के, उसमें ऑयल आपने गर्म करना 2 चम्मच कढ़ाई में, और उसके बाद उन सब्जियों को थोड़ी सी देर के ना आपने इनको हल्का सा रोस्ट करना है कि बस उनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, लेकिन जो उनका क्रंचीनेस होती है ना, वो ख़त्म ना हो। तो बस आपने उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने उसे जिपलॉक बैग में बंद करके अपने डीप फ्रीज़र में रख देना। तो इस तरह ही होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। जब कभी ऑर्डर्स आते हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन निकाला उनको। अगर घर में जैसे रमज़ान वगैरह भी नहीं शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी आप करके रख सकती हैं कि टाइम की बचत कर सकती हैं। या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप जॉब करती हैं, तब भी आप ये काम करके रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये फूड पांडा के लिए ही ये सारे मशवरे हैं कि जो वहाँ पर एज अ होम शेफ़ काम करती हैं वही इन चीज़ों पर अमल कर सकती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ से जो अच्छी बात मिले ना, उसको पिक करना चाहिए। चाहे मैं हाउस वाइफ हूँ, लेडी हूँ, या फिर गर्ल हूँ, या फिर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, या मैं जॉब करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो जो अच्छी बातें होती हैं ना, वो कहीं से भी मैं पिक कर सकती हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी का यही उसूल होना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन और शिमला मिर्च और उसमें प्याज। ये था कि आज इसमें मैं सारे खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले किस तरह ऐड करूँगी कि इन सब मसालों को ना मैं चॉप करूँगी। मैंने इनको बारीक बारीक पीसना नहीं है जिस तरह के ग्राइंड किया जाता है। मैंने प्याज को भी चॉप करना है, और इसके बाद टमाटर, लहसुन, अदरक,
इन सब चीज़ों को भी चॉप करना है और बड़ा प्यारा सा मसाला बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनना है। सारा कुछ आपके सामने ही होगा, कुछ भी इसमें राज नहीं रहेगा, छुपाऊंगी नहीं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करती हूँ जो कि जिससे टेस्ट आ जाता है। एक तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा एक चुटकी वो ऐड करती हूँ मैं इसमें, और इसके अलावा मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। और जो है ना काली मिर्च, इसका टेस्ट बहुत बहुत ही आला लगता है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि अक्सर होम शेफ किचन में काम करते हुए गलतियाँ कर लेती हैं और फिर उनका सोल्यूशन नहीं होता या वो समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। एक तो ये है कि जब कभी आप कोफ्ते बनाती हैं ना, कोफ्तों में आप डालती हैं मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, इनको अपने बारीक पीस लेना है। इससे तो ये एक तो मुलायम हो जाते हैं कोफ्ते, खुरदरे नहीं होते, टूटते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको पानी अपने अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है, तो इस तरह भी आपके कोफ्ते नहीं टूटते। तो अक्सर मेरी सिस्टर बहनों की ये होती है कुकिंग करते के दौरान भी कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ये हो गया। और अक्सर खाना बनाते हुए ना नमक तेज़ हो जाता है। तो नमक तेज़ का क्या हल है? एक कम चीज़ डाली जाती है ना, उसका हल ये है कि हम उसको बढ़ा के डाल सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो क्या करें? तो उसके लिए आपने यही करना है कि जैसे मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं तो आपने लेमन ऐड कर देना है, प्याज फ्राई करके क्रिस्पी करके ऐड कर देनी है। और इसके अलावा आप दही ऐड करेंगे तो उससे भी क्या कहते हैं मिर्चें की तेज़ी कम हो जाएंगी। अब मिर्चों का तो ये हल हो गया। आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें इसमें। गुड़ डालने से भी ना उसकी जो मिर्चों की तेज़ी है, इतना नहीं डालना ज़्यादा, बस आधा एक चम्मच आपने डाल देना है तो उससे इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसका क्या करना है? नमक तेज़ हो जाए ना तो फिर आपने जैसे कि अगर ग्रेवी वाला सालन है, शोरबे वाला सालन है, तो आपने आटा गूंदना है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो उसको उसका जो छोटा सा पेड़ा बना के ना 2 इंच का 3 इंच का, तो वो आपने उस ग्रेवी में डाल देना है। तो वो जब तक सालन बनेगा ना, जैसे कोफ्ते बनाए हैं आपने, आलू अंडे बनाए हैं शोरबे वाले, तो या फिर कोई भी सालन बनाया है तो शोरबे वाला पाए बनाए हैं, तो वो उसमें ना निहारी बनाई है, तो उसमें वो गोला डाल दें, आटे का पेड़ा डाल दें, तो वो पकते पकते खूब बॉयल करना है, खूब बॉयल करना। जब तक उसका बॉयल आएगा ना तो वो जो पेड़ा होगा वो सख्त हो जाएगा। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि वो उसी में ही मौजूद रहे, आपने उसे निकाल देना है। आपने जब सर्विंग करनी है ना, खाना देना है लोगों को, घर वालों को, या फिर आप डील पे खाना लगाया हुआ आपने सर्विंग करनी है, तो वो जो पेड़ा है ना वो निकाल देना आपने। ये ना हो गलती से या तो बाउल में चला जाए, तो या फिर आप सर्विंग के दौरान किसी के घर चला जाए, तो वो आपने जैसे ही वो क्या कहते हैं आपको लगे कि वो उसके जो नमक की मिकदार है वो कम हो चुकी है, तो आपने उसे निकाल देना है। अब वो बात आ जाती है कि कभी कभार सालन खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम चने वाली चाट उसमें नींबू ज़्यादा ऐड हो गया है, तो उसका खट्टापन कैसे दूर करेंगे? या फिर कड़ी बनाते हैं, पकौड़ों वाली कड़ी, वो बहुत खट्टी हो जाती है। समटाइम वो जो लोग चाटी की लस्सी की कड़ी बनाते हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाती है। उसका हल क्या है? या फिर ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई ऐसा सालन बनाया है, कोई ऐसी डिश बनाई है, तो उसमें भी दही ज़्यादा डल जाता है, तो उसकी वजह से खट्टापन बहुत आ जाता है। तो उसको कैसे दूर करना है? अच्छा, अब खट्टापन ज़्यादा हो गया है तो आपने क्या करना है, एक आलू बॉईल करना है। आलू को बॉईल करने के बाद अच्छी तरह मैश करना है, इतना मैश करना है कि उसकी एक भी गुठली बाकी ना रहे। बस फिर आपने उसको, चाहे वो ड्राई चीज़ हो तो वो, चाहे आप ग्रेवी वाला सालन हो तो उसमें वो ऐड कर दें, लेकिन उसको लिक्विड बिल्कुल बना देना आपने थोड़ा सा पानी डाल के। या अगर वो आप ग्रेवी ही ले लेना तो वो उसका उसी में लिक्विड उसका तैयार करें। और जैसे सालन का शोरबा है, आलू कोफ्ते का शोरबा है, एक तो वो थिकनेस आ जाएगी सालन के अंदर, ग्रेवी के अंदर, और दूसरे ये एक मज़े की बात ये है कि वो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। अगर तो नमक ज़्यादा हो गया है तो भी कम हो जाएगा, मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं वो भी कम हो जाएंगी, और अगर खट्टापन दूर करना है आपने, कि जैसे कड़ी में दही ज़्यादा पड़ गई है, कड़ी गोश्त बनाया है तो उसमें दही ज़्यादा पड़ गई है, या फिर सलाद बनाई है, चना चाट बनाई है, तो उसमें भी क्या कहते हैं वो ज़्यादा हो गए हैं
नींबू ज़्यादा हो गए हैं, विनीगर ज़्यादा हो गया, सिरका ज़्यादा हो गया, तो ये एक आलू ऐसी चीज़ है ना जो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर देता है और उसके बाद आपकी ये तीनों प्रॉब्लम एक ही चीज़ से ना दूर हो जाएंगी। मतलब एक ही सोल्यूशन है इसका, और बाकी तो अलग अलग भी हम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया हुआ है। अब मेरे सिस्टर्स के जहन में, होम शेफ़ के माइंड में ये आएगा कि हम क्वांटिटी कितनी लें। तो अब आप देखें कि जैसे कि आप अपनी उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, आपके जो सालन है या जो आपने डिश बनाई है उसकी क्वांटिटी क्या है। तो वो आपने इसी तरह करना है कि अगर 1 किलो है, कोई गोश्त है, कड़ी है, मैं उसका 1 kg का आपको बता रही हूँ, तो उसमें आप 1 आलू ले सकते हैं। फिर अपने आप उसी हिसाब से बढ़ाते जाना। अगर ज़्यादा है तो वो 2 आलू ले लें, 3 ले लें। तो आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे चावल बनाती हैं लड़कियां होम शेफ़, या तो उनके चावल कच्चे रह जाते हैं या फिर उनके चावल जुड़ जाते हैं हलवा टाइप। अब इसी डर की वजह से ना वो चावल ही नहीं बनाती कि ना उन्होंने ज़र्दा बनाना है तो ना ही उन्होंने बिरयानी पकानी है। तो वो सारी चीज़ें सीख लेती हैं लेकिन उनको चावल बनाने नहीं आते कि भाई या तो हलवा बन जाएंगे या कच्चे रह जाएंगे। तो इसका सलूशन ये है कि या तो बहुत अच्छे वाले सेला चावल लेने, वो कम पानी को भी नहीं कर लेता है, बैलेंस में ले आता है, और ज़्यादा पानी को भी बैलेंस में। उसकी जो पोजीशन है ना, कंडीशन है, वो एक जैसी रहती है। वो गल भी जाएगा और वो कम पानी को भी कर लेता है टैकल, और उसको भी ज़्यादा को भी। और दूसरी बात, जैसे कि आप लोग इकट्ठा मंगवा लेते हैं या कभी किसी शॉप से कभी किसी शॉप से, तो उसके लिए ये है कि एक तो होता है ना, अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो आपने क्या करना है, रोटी का रुमाल उसके ऊपर सूखा बिल्कुल खुश्क उस पतीली उसके ऊपर आपने ढाँप देना, उसके ऊपर ढक्कन ढक देना है, फिर आपने उसको ढक देना है तो वो पानी खुश्क हो जाएगा। और अगर पानी कम हो गया है तो रुमाल को कर दें आप गीला, रोटी के रुमाल को या कोई भी कॉटन का साफ सुथरा, और गीला करके इसके ऊपर ढक्कन ढक दें और कोई वजनी चीज़ रख दें, तो वो दोनों सूरतों में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके चावल हलवा टाइप हो जाते हैं, पानी ज़्यादा हो गया, तो उसका ढक्कन खोल के पानी को खुश्क कर लें, आँच तेज़ कर दें, और इसके अलावा उसमें विनीगर का 1 चम्मच डाल दें या नींबू डाल दें, उससे भी चावल खिले खिले पकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने आपसे एक बात की थी कि मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि आगे आ रहे हैं रमज़ान, आप लोग सब लोगों ने पकोड़े, समोसे और फ्राई चीज़ें तो लाजमी बनानी ना इफ्तार टाइम, तो उसके लिए ज़रूरत होती है केचप की। तो केचप का जो है ना, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। जिसको भी केचप चाहिए होगी तो वो केचप ऐसी है कि आप 6 माह तक ना महफूज रख सकते हैं। तो उसमें कोई ख़राबी का मसला नहीं। आप मुल्क के अंदर रहते हुए मंगवाएं या मुल्क के बाहर, तो वो चीज़ आपके पास चाहे 8 दिन में भी पहुंच सकती है केचप, चाहे तो वो 10 दिन में पहुंच जाए या महीने में पहुंच जाए, केचप नहीं ख़राब होने की आपकी। तो वो जिसको भी चाहिए ना, या जो ऑर्डर करना चाहता है, तो वो मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करें, फॉलो करें और वो मुझे ऑर्डर करें। तो ये बाज़ार वाली केचप से ज़्यादा ज़बरदस्त केचप होगी, ज़्यादा टेस्टी होगी। सिंपल केचप भी है अवेलेबल, और गार्लिक केचप भी है, और चिली केचप भी है, तीनों फॉर्म में है। तो इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूंगी, इसकी मेकिंग की, इसका जो मेकिंग प्रोसीजर है वो भी। तो ये सारा कुछ मैं शेयर भी करूंगी जल्दी, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट भी नीचे करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा सारी डिटेल। तो चाहे तो इंस्टा पे ज्वाइन करें, चाहे कमेंट करें, तो मैं आपको सारा सेटिस्फेक्शन जो है ना, सेटिस्फाई आपको आंसर करूंगी, रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा वीडियो में जो कुछ आप लोगों को अच्छा लगा है, जो कुछ भी आपने कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मुझे कमेंट करें। लाइक ज़रूर करके जाना है, सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। जल्दी जल्दी 1000 कंप्लीट करवाएं, 1K लाइक तो होना ही चाहिए। चले जी, आपने आप ही की इतनी सी बात का तो मान रखना ही है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन मेरी बात को मानता है, कौन कौन एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। चले जी, फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।